Hello guys, welcome you all. So today's video is all about the CAP 2020, the very important one, that is the CET cell introduced in the CAP 2020, and that is nothing but the editing options. So I hope each and every candidate are waiting for this, that is when we will edit the application form, as you are already facing many of the obstacles there. So in this video we'll see how to edit the application form step by step. There will be two things will be shown on your application form. The very first one, the application form status, and the second one, that is scrutiny status. So if the application form status showing that your application form is submitted and the scrutiny status shows it is approved, then you should not do anything there because it is approved from the APSI. All the information given by you are approved. The second one, if the application form status on hold basis and even the scrutiny status says on hold, that means you have to edit the application form and thereafter SC will verify it. Now if you submitted your application form and scrutiny status shows it is on hold, that means you already submitted it but the process is ongoing by the scrutiny centers. That means still they have to verify your application form. सो फ्रेंड्स यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है. सेम एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने पहले फिलअप किया है, जो भी एरर्स दिखाई दे रहे हैं आपको बस उनको एडिट कर लेना है और अगेन जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किया था वैसे ही वापस फिलअप कर लेना है. सो लेट्स सी कि हमें एडिट कैसे करना है. सो वेरी फर्स्ट वन, आपको लॉग इन कर लेना है ऑन mahaIT.org. देन जस्ट क्लिक ऑन प्रोफाइल. अब यहाँ आपको क्रिएट प्रोफाइल अगेन नहीं करनी है, सीधे आप यहाँ आ जाओ LLB3 डैशबोर्ड. सो बिफोर गोइंग टू स्क्रूटिनी सेंटर आपको सिर्फ दो टैब दिखाई दे रहे थे, एप्लीकेशन डिटेल एंड स्टूडेंट डिटेल्स, राइट. सो यहाँ दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस ऑन द होल्ड बेसिस एंड स्क्रूटिनी स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म ऑन होल्ड. दैट मीन्स आपने ये रिसीव्ड किया है फ्रॉम द स्क्रूटिनी सेंटर्स, अब आपको एडिट करना है. सो यहाँ हम हमारी डिटेल देख सकते हैं एंड देन पोस्ट स्क्रूटिनी सेंटर्स जो भी एरर्स मिले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें री अपलोड करने हैं. सो फ्रेंड्स यहाँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाई दी है. सो यहाँ क्या दिखा रहा है, CET स्कोर कार्ड वैलिड. सो ये मुझे सबमिट नहीं करना है. SSC मार्कशीट इनवैलिड, अपलोड योर मार्कशीट विथ एग्रीगेट मार्क्स और कन्वर्जन सर्टिफिकेट. सो वी हैव टू अपलोड SSC मार्कशीट है. देन CET एप्लीकेशन फॉर्म इट इज वैलिड, SSC मार्कशीट इट इज इनवैलिड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनवैलिड है तो वो भी आपको वहाँ अपलोड करना है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट. सो जो कुछ भी होगा वो यहाँ वैलिड इनवैलिड में दिखाएगा एंड लास्ट एप्सिक का रिमार्क होगा जो दिखा रहा है ऑन दी होल्ड बेसिस. दैट मीन्स आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे देन द स्क्रूटिनी सेंटर विल अगेन वेरीफाई इट. सो फ्रेंड्स अब ये लास्ट मौका है, यहाँ आपको कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है. सो जस्ट क्लिक ऑन एप्लीकेशन डिटेल्स, या एडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक ऑन इट. सो एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म है. नाउ यू हैव टू डू सेम थिंग जो हमने पहले की थी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग. बेसिक डिटेल्स, सारी बेसिक डिटेल्स फिल कर लो. सोशल कैटेगरी वाइज अब यहाँ एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे 100% कंप्लीटेड दिखा रहा है क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम किया था, राइट. सो अब यहाँ जो भी मिस्टेक्स आ रही है वो आप अगेन री अपलोड कर लो. एंड फ्रेंड्स बिफोर ऑल्सो वी गॉट द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द EWS सर्टिफिकेट, राइट. जिन कैंडिडेट्स ने ओपन कैटेगरी में फॉर्म फिलअप किया है वो EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज देर इज नो ऑप्शन ऑफ SCVC. सो आप EWS चूज कर सकते हो और EWS के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल्स मैंने कैप प्रोग्राम में बता दी है. यू कैन अवेल द बेनिफिट्स फ्रॉम दैट और यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन ऑन आपले सरकार पोर्टल. सो सारी डिटेल्स यहाँ वापस फिलअप कर लो, एक बार वापस चेक कर लो एंड देन सेव एंड नेक्स्ट एंड देन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म. सो वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म, सो यहाँ जो मैंने प्रेफरेंसेस दिए थे फर्स्ट उन्हें भी मैं वापस एडिट कर सकता हूँ या आप उनमें कुछ और भी कॉलेजेस ऐड कर सकते हो जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ. जस्ट क्लिक ऑन कॉलेज नेम एंड हेयर ऑन ग्रीन बटन. सो ऑटोमेटिकली यहाँ कॉलेज का नाम आ जाएगा. सो ऐसे ही आपको सारे प्रेफरेंसेस देना है. सो गाइस जितने हो सके उतने ज़्यादा प्रेफरेंसेस दो और प्रेफरेंसेस आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है. आपका फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी ऑन द टॉप, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, लाइक वाइज, देन सबमिट. सो वंस यू सबमिटेड, सो यहाँ आ गया प्रेफरेंसेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली. आपको कोई फीस पे नहीं करनी है क्योंकि आपने कैटेगरी चेंज नहीं की. अगर आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो फ्रॉम SC टू ओपन, सो जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको पे करना है. नाउ क्लिक है टू गो टू डैशबोर्ड. सो यहाँ डैशबोर्ड में आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस जो ऑन होल्ड दिखा रहा था, मैंने अब उसे सबमिट कर दिया है.
और स्क्रूटिनी सेंटर्स के पास चला गया है एंड इट इज शोइंग ऑन होल्ड बेसिस। सो जब उनके पास चला जाएगा, सारी डिटेल्स अगर करेक्ट होंगी सो वो अप्रूव करेंगे, और अगर नहीं होंगी देन दे विल अगेन revert you back. So thus you have to edit the application form. Still friends, you are facing some issues regarding the filling of application form, then friends आप वीडियो देख सकते हो YouTube पर जो मैंने पहले ही अपलोड कर ली है, how to fill the step by step application form. And if you have some doubts regarding the CAP 2020, you can also ask me in the below comment section. So friends, to get each and every answer about the CAP 2020, get the CAPTOWN program from Manu Education, where the link I mentioned in the description. Just click on that link and ease your admission process. So friends, be steady, focus on each and everything, concentrate, and then accordingly start your movement to get enter into the top colleges. And in case if you want a preparation for 21 or 22, then you can join our online programs. So call on 8828581455 or visit manualedu.com. So thank you very much guys. See you in the next video.